अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू साजिज़ क्रिएशन। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए पाकिस्तानी सूट की कटिंग और स्टिचिंग का आइडिया लेकर के आई हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक सूट पीस ले लिया है। ये इसका फ्रंट पार्ट है और इनकी जो बैक है वो बिल्कुल ही प्लेन है और इनकी जो स्लीव है वो भी बिल्कुल ही प्लेन दी हुई है, उस पर कोई भी एम्ब्रॉयडरी नहीं है। जो पाकिस्तानी सूट होते हैं उनका जो मेन अट्रैक्शन होता है वो उनकी स्लीव्स होती हैं और उनके बॉटम होते हैं। बॉटम तो इसका काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, बट इनकी स्लीव जो है वो बिल्कुल ही सादा दी हुई है और इनकी जो लेंथ है, सूट की लेंथ है वो काफ़ी छोटी है। तो चलिए आज कुछ क्रिएटिविटी करते हैं और इन्हें पाकिस्तानी लुक देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनकी कटिंग करते हैं। जो कटिंग करने के लिए इस तरह से मैंने 2 फोल्ड कर लिया है कपड़े को, जो फ्रंट साइड है, और अब जो नेक की डिज़ाइनिंग दी हुई है वहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट करके निकाल लेना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। अब हमने इनकी शोल्डर की मार्किंग करनी है। शोल्डर मैंने यहाँ 7.5 लिया हुआ है, आपकी जो भी होगी आप उतने पे मार्क करेंगे। आर्म होल भी मैंने 7.5 लिया हुआ है और अब एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। और अब चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट मैंने 10 लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए मैंने रखा है। आप चाहें तो 1 या 1.5 भी रख सकते हैं। अब आर्म होल की गोलाई बना लेंगे। ये बैक साइड के आर्म होल की गोलाई है। अब 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रंट साइड के आर्म होल की गोलाई बना लेंगे। ये जो फैब्रिक है वो फ्रंट पार्ट है, लेकिन हम बैक और फ्रंट दोनों की मार्किंग इस पर करेंगे। ये देखें अंदर की तरफ 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रंट साइड के आर्म होल की गोलाई भी हमने बना ली है। अब हम आर्म होल से 7 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये वेस्ट की मार्किंग है और आर्म होल से 15 इंचेस पे हम इस तरह से हिप की मार्किंग कर लेंगे। वेस्ट की चौड़ाई के लिए 9 इंच पे मार्क कर लेंगे। जो भी हम अपनी चेस्ट साइज़ लेते हैं उससे 1 इंच कम करके हमने वेस्ट की मार्किंग कर लेनी है। और जो हमारा हिप साइज़ है उसके लिए हमने सेम उतना ही हम लेते हैं जितना कि हमने चेस्ट साइज़ लिया है। तो हिप साइज़ के लिए हमने 10 इंच पे मार्क कर लेना है और हिप साइज़ पे हम हमेशा सिलाई मार्जिन 1 इंच रखते हैं, नहीं तो सिलाई करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम सारे निशानों को मिला लेंगे। आर्म होल से वेस्ट तक और वेस्ट से हिप साइज़ तक हमने सारे निशानों को इस तरह से मिला लेना है। और अब हम इनके दामन की मार्किंग करेंगे। दामन के लिए मैंने यहाँ 12 इंच पे मार्क किया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं या अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं। नॉर्मली जो दामन की जो मार्किंग करते हैं वो 12 इंचेस पे ही करते हैं। अब एक इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे हिप साइज़ से दामन तक स्केल की हेल्प से। अब ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इन पर कटिंग कर लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, लेकिन आर्म होल की जो हमने मार्किंग की थी वो फ्रंट और बैक दोनों साइड की थी। तो हमने जो कटिंग करनी है वो हमने फ्रंट साइड की जो हमने मार्किंग की थी उस पर नहीं करनी है। हमने जो बैक साइड के लिए मार्किंग की थी हमने कटिंग उस पर करनी है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से हमने बैक साइड का जो आर्म होल हमने मार्क किया था बिल्कुल हमने उस पर इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने बैक पार्ट को ले लेना है और अच्छे से 2 फोल्ड करके इस तरह से बिछा लेंगे। और अब इनको हमने फ्रंट पार्ट जो हमने कट किया है इनको हमने बैक पार्ट पे अच्छे से बिछा लेना है और बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। अब 3 इंच पर नेक की चौड़ाई की मार्किंग करके हमने शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर लेना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। नेक की जो डिज़ाइनिंग दी हुई है उसकी चौड़ाई 3 इंच है। वहाँ से हमने 1/2 इंच नेक को डाउन कर लिया है और अब इन पे हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। और फ्रंट पार्ट को हमने थोड़ा सा हटा देना है और बैक पार्ट के नेक की कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट की जो नेक की चौड़ाई है 3 इंच रखा है और जो इसकी लंबाई है वो उसके लिए हमने 3 इंच पे मार्क किया है। आप जितना भी रखना चाहें आप उतना रख सकते हैं। ये देखें अब इनकी गोलाई बना लेंगे और इन पर कटिंग कर लेंगे। ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट को ले लेंगे और जो नेक की डिज़ाइनिंग बनी हुई है वहाँ पे नेक को हमने इस तरह से कट कर लेना है। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इनकी दामन की डिज़ाइनिंग करनी है, जिसके लिए जो साइड से हमारा प्लेन फैब्रिक बचा हुआ है उसको हमने जितना भी हमें लेंथ लेना रखना है उतना चौड़ा स्ट्रिप लेकर के हमने इनमें स्टिच कर लेना है। नीचे जो लेस लगी है उस पे नहीं, उसके नीचे जो फैब्रिक है उस पे हमने स्टिच कर लेना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से हमने स्टिच कर लेना है। अब जो दामन में लेस लगी हुई है वही लेस हमारे दुपट्टे के बॉटम में लगी हुई थी, तो वहाँ से मैंने खोल करके यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है। क्योंकि दुपट्टे के बॉटम में लगी हुई थी तो वहाँ बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं थी उसकी, वहाँ पे मैं दूसरा लेस यूज़ कर लूँगी। तो लेकिन उसका एक साइड का जो लेस है वो मैंने खोल करके यहाँ पे दामन में यूज़ कर लिया है और दूसरी साइड का जो लेस है
है उसको मैंने स्लीव में यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने एक और डबल साइडेड लेस ली हुई है। जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक की लेस स्टिच करने के बाद यहाँ पे हमने इसके ऊपर ये डबल साइड का वन साइड से हमने इस तरह से निकाल दिया है और कट करके, और अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे स्टिच कर लेना है। ये देखें, इससे हमारे दामन की लेंथ भी बढ़ गई है, सूट की लेंथ भी बढ़ गई है और हमारा दामन भी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से हमने इनको स्टिच कर लेना है। ये देखें, ये हमारा दामन रेडी हो चुका है। अब हम इसके नेक की डिज़ाइनिंग करेंगे। नेक डिज़ाइनिंग के लिए जो हमने लेस दामन में यूज़ किया है डबल साइडेड लेस, उसका वन साइड हमने निकाल करके उल्टी साइड से इस तरह से नेक पे रख करके स्टिच कर लेना है। ये देखें, लेस को हम हमेशा उल्टी साइड से रखेंगे, सीधी साइड से नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें इन्हें पलटना भी है। अगर हम सीधी साइड से रख के सिलेंगे और पलटेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए ये ख्याल रहे कि हमेशा लेस को उल्टी साइड से रखेंगे और इस तरह से हमने इन्हें स्टिच कर लेना है। यहाँ पर लेस में मैंने छोटा सा कट लगाया हुआ है ताकि ये इजीली मुड़ सके। ये देखिए, हमारी लेस स्टिच हो चुकी है। अब हमने इनकी स्ट्रिप तैयार करने के लिए पेपर पेस्टिंग लगा हुआ प्लेन फैब्रिक ले लेना है। ये देखें, अब फैब्रिक को उल्टी साइड से इनके ऊपर रख करके स्टिच कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। और अब हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। और अब कटिंग करने के बाद अंदर की तरफ फ्लिप करके इस तरह से इनकी स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखिए, हमारा नेक बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम स्लीव की डिज़ाइनिंग करेंगे। स्लीव की डिज़ाइनिंग के लिए बचे हुए फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड करके हमने बिछा लेना है और अब स्केल की हेल्प से दोनों साइड से हमने इन्हें बराबर कर लेना है। मेरे पास जितना फैब्रिक बचा हुआ था मैंने ये पूरा ही ले लिया है। इसकी लेंथ 16 इंचेस है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ घटा बढ़ा सकते हैं। मेरे पास इतना ही फैब्रिक बचा हुआ था, इसलिए मैं इतने का ही बना रही हूँ, नहीं तो मैं और भी ज़्यादा लंबा शायद करती। खैर, अब हमने इनको कट करके बराबर कर लिया है। अब ऊपर से हमने 3 इंच पे मार्क करना है। इसकी जो चौड़ाई हम लेते हैं वो बिल्कुल उतनी ही लेते हैं जितनी कि हमने चेस्ट साइज़ रखी है। चेस्ट साइज़ हमने 10 इंचेस रखी है, सो हम स्लीव की चौड़ाई भी 10 इंच रखते हैं। अब हमने ऊपर से 3 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है। ये देखें, इस तरह से। और अब हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। और अब जो हमारी ओपन साइड है वहाँ से हमने 1 इंच पे मार्क कर लेना है और अब जो बंद साइड है वहाँ से हमने 3 इंच पे ऊपर की तरफ इस तरह से मार्क करना है और जहाँ 3 इंच पे हमने मार्क किया है वहाँ से इस तरह से कर्व बनाते हुए जहाँ 1 इंच पे हमने ओपन साइड में मार्क किया था वहाँ तक मिला लेना है। अब हम इन्हें कट कर लेंगे। स्लीव की मोहरी की मार्किंग हम अभी नहीं करेंगे, हम पहले इनकी डिज़ाइनिंग करेंगे, उसके बाद हमने स्लीव की मोहरी की मार्किंग करके उन्हें कट कर लेंगे। स्लीव की डिज़ाइनिंग के लिए हमने वही ऑर्गेन्जा लेस यूज़ किया है जो हमने दामन में यूज़ किया था। इसका वन साइड का जो लेस है वो हमने दामन में यूज़ किया था और दुपट्टे का दूसरे साइड का जो लेस है उसे हम स्लीव में इस तरह से यूज़ करेंगे। ये देखें, ये हमने लेस ले लिया है और इसमें हमने डबल साइडेड लेस का भी यूज़ किया है। अब इससे हमारी स्लीव की लेंथ भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये देखें, हमारी स्लीव्स की डिज़ाइन भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा पाकिस्तानी ड्रेसेस में होता है। अब दोनों स्लीव्स को उल्टी साइड से एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख लेना है और हाफ इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल साइड कट कर लेना है। और अब हमने मोहरी की मार्किंग भी कर लेनी है इस तरह से और अब हमने इनको मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर लेना है।
फ्रंट आर्म होल की कटिंग मैंने नहीं की थी। सबसे पहले हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। जो फ्रंट आर्म होल की हमने मार्किंग की थी उस पर हमने इस तरह से अच्छे से कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हमने स्लीव को इस तरह से आर्म होल के ऊपर रखना है। फ्रंट आर्म होल की साइड फ्रंट आर्म होल पे रहेगी और अब इनको स्टिच कर लेना है। ये देखें, हमारा सूट बिल्कुल स्टिच होकर के रेडी हो चुका है। इसकी लेंथ भी बढ़ गई है और इसकी जो स्लीव है उसकी डिज़ाइनिंग भी हो चुकी है। बिल्कुल पाकिस्तानी सूट जैसा इसका लुक आ रहा है। इसके दुपट्टे पर भी मैंने लेस का यूज़ किया है। जो डबल साइडेड लेस मैंने सूट में यूज़ किया है वही लेस मैंने दुपट्टे के बॉर्डर पे मैंने यूज़ किया है चारों तरफ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।